नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है, इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, इंडेक्स लेवल अभी भी सुस्त है। बोलने का मतलब ये है कि इंडेक्स लेवल में वही 19,300 19,400 इसी के बीच में कैसे गिल्ली उड़ना हो रहा है। इसी के बीच में अगर आप देखें तो FIS के आंकड़े की बात की जाए, DAS के आंकड़े की बात की जाए, आप देख के चौंक जाएंगे। FIS ने इतना बड़ा बाइंग करा, DAS ने इतना बड़ा बाइंग करा, उसके बावजूद भी मार्केट क्यों नहीं भागा। तो बहुत लोग पूछेंगे अच्छा जी केस क्या हुआ, तो समझाइए कम। तो जी जब कभी मार्केट में ना ब्लॉक डील होती है तो हम लोग काउंट करना है कि ब्लॉक डील में एक्सचेंज ऑफ हैंड्स कौन कौन से शेयर्स में FIS और DAS कर रहे हैं। तो अपने यहाँ पे गैस आज के दिन बहुत सारे ब्लॉक डील्स एक साथ हुए हैं। गैस जो बाइंग और सेलिंग का फिगर आपको देखने को मिल रहा है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब गैस बाइंग और सेलिंग, इसका मतलब ये है ना कि जो ब्लॉक डील में एक्सचेंज ऑफ जो शेयर्स हुए हैं, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं, जिसमें FIS बेचे हैं या फिर DAS खरीदे हैं या फिर DAS खरीदे हैं FIS बेचे हैं, वाइस वर्सा। उसमें अगर आप देखें तो कोफॉक, मनापुरम फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, RBL बैंक की बात की जाए, इतना दोस्तों भारी मात्रा में ना आज के दिन ब्लॉक डील संपन्न होता हुआ देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी कैसे 11,000 करोड़ के आसपास आज बड़ी ब्लॉक डील की वजह से जो रुझान है वो काफ़ी पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी कैसे इंडेक्स लेवल आपको पता है कि सुस्त है, बट इसी बीच में कैसे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को फोकस करें, बिकॉज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने कैसे बहुत दिनों के बाद 12,000 के लेवल को भी टच कर दिया है। बीच में अगर आप देखें डो जोन्स साहब का क्या हाल चाल है, तो इधर पे कैसे अभी भी फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। और वही CPI डेटा की बात की जाए, इसको लेके मार्केट थोड़ा कंसर्न में है। ऑल दो US से तो गैस मैसिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, बट दोस्तों आज RBI गवर्नर की तरफ से एक बयान हमें देखने को मिला, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट महीना भी जो हमारा CPI डेटा है उसमें जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा स्पाइक अप कर सकता है, बट वो टेम्प्रोरी है, शॉर्ट टर्म के लिए। हम जैसे ही आने वाले 2-3 महीने के बाद डेटास आएंगे उसमें ह्यूमंगस फॉल हमें दिखाई दे सकता है। बीच में गए जीरोधा की बात की जाए, आतंक मचाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस बहुत ही कम ऐसे इंटरप्रेनर्स को मैंने देखा है ना जिसने पूरे इंडस्ट्री में आतंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से मचाया, बिकॉज उस इंडस्ट्री में उन्होंने रिवोल्यूशन पैदा किया। मोटा भाई की बात की जाए मुकेश अंबानी साहब, उनके जियो की उपलब्धि गैस वर्ल्ड में स्टडी की जाती है कि कैसे जियो लाने से पूरे टेलीकॉम इंडिया को उन्होंने हिला दिया। तो इसी बीच में गए जीरोधा को ना आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही लाइसेंस मिल गया था किसका, म्यूचुअल फंड का। अब दोस्तों बस 6 से 8 वीक मतलब 2 महीना के अंदर NFO लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पे गैस न्यू फंड जो ऑफर्स है ना वो पब्लिक को दिए जाएंगे। और ये जल्दी ही दोस्तों मार्केट में अवेलेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। इससे गैस पैनिक में ना बहुत सारे फंड हाउसेस आ गए हैं, बिकॉज बहुत सारे फंड हाउसेस क्या करते थे कि अपना जो कमीशन है, फ़ी है ना, उसको ज़्यादा चार्ज करते थे। बट आपको अच्छे से पता है कि जीरोधा ने क्या किया कि एकदम जो डिलीवरीज की बात की जाए, 0 रुपया में आप शेयर्स को खरीदिए बेचिए। जो पैसे टैक्स में लगते हैं या जो ट्रांजेक्शन फ़ीस होता है या फिर बात की जाए BSE NSE की फ़ीस लगती है, उसको छोड़ के दोस्तों जीरोधा ने ना जो आतंक ब्रोकरिंग इंडस्ट्री में मचाया, ऑफकोर्स कैश म्यूचुअल फंड में भी उनकी उपलब्धि मेरे हिसाब से सुपरहिट हो सकती है। तो अगर आप नितिन कामत साहब जो जीरोधा के फाउंडर है उनको अगर सोशल मीडिया फॉलो करते हैं ना, आप उनको देख के चौंक जाएंगे। भले ही दोस्तों ब्रोकर में नंबर 1 कहलाते हैं, बट येस उनकी माइंडसेट फिलोसफी हमेशा लॉन्ग टर्म वाले के लिए होती है। और उन्हें बहुत बार सचेत भी बहुत लोगों को किया है। तो जीरोधा और स्मॉल केस दोस्तों, ये दो जो प्रोमिनेंट डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, आने वाले कल में दोस्तों इससे ना आप ETF खरीद बेच सकते हैं। और इसी बीच में गैस आपको पता होना चाहिए कि ETF की बात की जाए, इंडेक्स फंड की बात की जाए, पैसिव फंड की बात की जाए, ये बहुत ही सुनहरा थीम होता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गैस आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको इंडिया को बुलिश प्ले करना है तो निफ्टी और सेंसेस को जो पैसिवली लोग फॉलो करते हैं ना उस पे जाइए। तो ETF कैसे अगर ये मार्केट में लाएंगे तो मेरे हिसाब से कैसे मिनिमम फी चार्ज करेंगे, जिसकी वजह से जितने भी ब्रोकरिंग इंडस्ट्री के संग जो अब के टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रप्शन है ना वो क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। बीच में तो कैसे रिलायंस ने भी जो जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग करवा दी है, और वहाँ पे भी दोस्तों लोग डर रहे हैं कि ब्लैक रॉक के संग उनकी पार्टनरशिप हो गई है। मतलब ब्लैक रॉक दोस्तों एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना, पूरे वर्ल्ड का आधा 200 पैसा वही संभालता है।
अब देखते हैं कि आने वाले कल में गैस जो फंड हाउसेस है, फंड मैनेजर हैं, इस चीज़ को लेके कैसा प्ले करते हैं। बीच में गैस बात की जाए बोफा की, आपको याद है कि हाल फिलहाल में ही मैंने बोफा का जो आर्टिकल आपसे शेयर किया था, जहाँ पे वो बजाज फाइनेंस को लेके काफ़ी बुलिश हैं, बाई रेटिंग दिए हैं और ऑफकोर्स 24% के आसपास जो अपसाइड टारगेट है उसको बताए हैं। लेकिन दोस्तों उनको ऐसा लगता है ना, जियो फाइनेंशियल के आने के बाद जो पूरा इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा रिस्क इवॉल्व हो सकता है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, ये तो कोई बच्चा बता पाएगा कि जियो की बात की जाए, उनके प्रेजेंस हमारे घर घर में है, हम लोग मैक्सिमम लोग जियो का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो सिम यूज़ करते हैं, तो उनकी रीच काफ़ी ट्रिमेंडस है। लेकिन दोस्तों उन्होंने यही बताया ना कि बजाज फाइनेंस एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है और यहाँ पे वो आराम से सर्वाइव कर सकती है। तो गैस डर रहे हैं, मेरे हिसाब से डरने की आवश्यकता नहीं है। बीच में आपको याद होगा कि मोटा भाई ने कैंपा कोला लॉन्च किया था और वीबीएल को बहुत लोगों ने बेच दिया था, ये सोच के कि कैंपा कोला आने से ना लोग क्या कहे, लाइक पेप्सिको का या फिर कोको कोला का सामान यूज़ करेंगे। बट कैंपा कोला गाइस अभी भी ना मार्केट में वो तेज़ी नहीं पकड़ पाया, वो रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ी ब्रांड्स इसलिए बनी है ना बिकॉज इनके पास ना एक एथिक्स हमें देखने को मिलता है। बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे कि सर क्या चीज़ का एथिक्स, ये तो पैसे देती है, ओवर चार्ज करती है। तो भाई अगर आप किसी को पैसे देंगे और एक कमेंट करके पैसे देंगे, कमिटमेंट करके पैसे देंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप भी चार्ज करेंगे। ये तो गैस एक पुराना सौदा है और यस इसी पे ही भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए चलती है। अब बैंक को आप पैसे लेंगे, एनबीएफसी से आप पैसे लेंगे, सही टाइम पे चुकता नहीं करेंगे, वो चार्ज बढ़ेंगे। लेकिन यस अगर आप एक डिसिप्लिन लोन लेने वाले भी हैं ना और टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो वहाँ पे गैस जो चार्जेस हैं आप उससे बच सकते हो। मार्केट में गैस डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। बीच में गैस बजाज फाइनेंस 6850 के आसपास गया था और उसके बाद रिकवरी हमें देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि बजाज फाइनेंस के पीछे मैं हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ हूँ, लेकिन दोस्तों ये कंपनी अच्छी है। छोटी मोटी न्यूज़ अगर आप पैनिक करेंगे और पुराने फंडामेंटल्स को भूल के जो कंपनी के ईपीएस बढ़े हैं, अर्निंग पर शेयर बढ़े हैं, लोन बुक्स बढ़े हैं, अगर आप उसको डिनाई करेंगे तो वो बात सही नहीं है। यस देख लेते हैं कि Q2 के नंबर्स के पहले हर बार कंपनी बस एक सप्ताह में ही, लाइक इन अक्टूबर के एक सप्ताह के बीच में ही है ना, वो Q2 के बिजनेस अपडेट देती है। देखते हैं कि उस समय कंपनी के ग्रोथ कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। वीबीएल की बात की जाए, जितना गिरेगा इस गिरने दीजिए। ये तो अच्छी बात है कि वीबीएल जैसा अच्छा शेयर 50 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास गिरता है, तो वहाँ पे धीरे धीरे एक स्टॉक 2 स्टॉक और ऐड करें। आप 1000-2000 क्वांटिटी को लेके प्ले करेंगे और स्टॉक थोड़ा गिर जाएगा तो आप पैनिक में ही आ जाएंगे। वीबीएल का मुझे अभी भी कंसिस्टेंट मल्टी बैगर परफॉर्मेंस आने वाले कुछ सालों तक दिखाई दे सकता है। मल्टीपल रीजन्स हैं, सिर्फ ये मत सोचिएगा दोस्तों कि कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स है ना इसी में कंपनी काम कर रही है, डेयरी में भी इस कंपनी का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि डेयरी एफिसवेयर दोस्तों वीबीएल ना परफॉर्म अच्छा ही करेगा। अब इतना गैस रैली किया है, नॉन स्टॉप अगर आप देखें तो स्टॉक में कितना अच्छा परफॉर्मेंस आया है। मतलब हम लोग को तो गैस अच्छा पैसा बना के दिया है। बहुत लोग जो इनिशियल लेवल बाइंग भी किए थे ना, एलोकेशन ठीक रखे थे, उनके अच्छे पैसे बने। तो ये सब गैस नेवर्स वाली कैटेगरी में रखिए, एसआईपी करिए। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैं इनके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता हूँ, मैं नहीं निवेश करूँगा। वो तो आपकी मर्जी की बात है, बट कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। ईपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात की जाए, मुझे याद है दोस्तों, मुझे वो दिन याद है, वो पल याद है जब मैंने ईपीएल अपोलो को इसी लेवल पे कवर किया था। स्टॉक की बात की जाए, बोनस मिला था 1:1 का। स्टॉक आधा भी हुआ था, आधा होने के बाद 20-25% गिरा भी था। बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में आके कमेंट किया था कि सर मैं क्या करूं। आज आप देख सकते हैं कि शेयर्स मल्टीप्लाई हुए, डबल हुए, मार्केट कैप डबल हुआ और एग्जैक्टली गैस वही प्राइस पे आ गया जिस प्राइस पे कंपनी ने बोनस इशू किया था। बात की जाए बड़े स्टेडियम की, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की, इनके जो गैस मेटलिक ट्यूब है ना उनकी क्वालिटी कुछ और है। अभी तो गैस भारत सरकार से भी इनको बड़ा ऑर्डर्स मिलता हुआ देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं मैंने गैस इसके पहले एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ किया था, बताया था कि कंपनी चैनल में ही रेंज बाउंड कर रही है और ऑफ कोर्स इसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। एग्जैक्टली गैस खरीदने का तो मौका बहुत कम लोगों को मिला। छोटा डीपी आया इसमें और चोला फाइनेंस में, और इसको बोलते हैं दोस्तों राइसिंग वेज। अगर आप देखें तो एक फ्लैग पैटर्न की बात की जाए, वो फॉर्म हुआ और उसके बाद स्टॉक ने सीधा ब्रेकआउट दिया। ये सब गैस अगर आप थोड़ा सा सेंसिबली जज करते हैं, सीखते हैं, अच्छे पैसे बन सकते हैं। रही बात मार्केट कैप की, तो 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और इस कंपनी को तो सबको मैंने बहुत बार बताया कि मेटल में मेरी रुचि बहुत ही कम होती है, लेकिन यस एक कंपनी ईपीएल अपोलो, इसमें मुझे बहुत ही भरोसा है। सिंपल सी बात है, कंपनी इतनी भागी है तो कभी भी रिस्क इवॉल्व हो सकता है। बट यस अगर आपकी जर्नी सही है, लॉन्ग टर्म वाली है, सही टाइम पे आपने गाड़ी में प्रवेश कर लिया है, कंटिन्यू करें।
और ख़रीदना चाहते हैं, फोमो हो रहा है, तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से शुरुआत करिएगा। बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत ही क्विक टाइम में 1800 और 2000 के आसपास भी जर्नी लगा सकती है। स्ट्रेटेजी की बात की जाए, मुझे लगता नहीं गैस कि आपको इस कंपनी में अभी के टाइम आने वाले फॉरवर्ड 1-2 साल में निराशा हो सकती है। अब जो पहले हुई 1-1.5 साल पहले वाली कहानी उसको आप भूल जाइए, बिकॉज कंपनी का इस 1-1.5 साल चली नहीं, मुझे पता है। लेकिन 1-1.5 साल पहले दोस्तों कंपनी ने सीधा 6x पैसे बनाए थे। गैस हमें समझना चाहिए और थोड़ा सा रैशनल होकर समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग जगह नहीं है जहाँ पे आप सोचेंगे कि हर साल पैसे 2 गुना 3 गुने हों। ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या कर रहा है ये बहुत ही हद तक डिपेंडेंट हो जाता है। बहुत लोग खरीदें रैली देख के खरीदें, और बहुत लोग पहले से खरीदें बिजनेस देख के खरीदें। रैली देख के आप खरीदिएगा दोस्तों, अब तो आप फंस जाइएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। रैली देख के गैस हमेशा निवेश करिएगा तो फंसने के संकेत हैं। बिजनेस देख के निवेश करिएगा तो रैली ऑफकोर्स आएगी। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी ने ना बहुत ही लंबा कॉन्सोलिडेशन फेस दिखा दिया, और कभी भी दोस्तों इस कंपनी में ब्रेकआउट हो सकता है। तो कंपनी ने गैस अभी तो जो नंबर विटनेस किए हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं, और मेरे हिसाब से गैस अगर ये 720 का लेवल तोड़ेगा ना, सीधा 850 के आसपास जा सकता है। कंपनी को दोस्तों अभी भी आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद सकते हैं। यस, गवर्नमेंट का रिस्क है जो हमेशा कभी ना कभी आती है, अगर आप उससे ओके नहीं है छोड़िए। बट यस, अगर आपको खरीदने का मन कर रहा है अभी भी दोस्तों बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म की जा सकती है। बात कीजिए लैटेंट व्यू की, बहुत लोगों ने बोला कमेंट किया कि सर इस कंपनी में तो प्रीवियस कुछ समय में अच्छे पैसे बने, तो अभी करना क्या चाहिए, बाई होल्ड या फिर सेल। अगर आप खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर इसको होल्ड करना चाहिए। इसके पीछे कारण है बेस फॉर्मेशन गैस अर्निंग पर शेयर में हो चुका है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में गैस अगर आप देखें 30-35 ये जो है ना फिगर, इसमें बेस फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों फॉरवर्ड ईपीएस ना आने वाले कल में उसमें अर्निंग में ब्रेकआउट होगा तो कंपनी पुराना हाई को भी तोड़ेगी, और कंपनी 450 क्या 600 में बिकेगी। बट टाइम की आवश्यकता है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और इसके पहले क्या जब मैसिव न गिरावट हो रही थी, मैंने इनके सीईओ की एक कमेंट्री आप साझा की थी, और उसमें बताया था सीईओ ने कि जिस हिसाब से हम लोग डिजिटल एरा में चल रहे हैं, डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेटा वाले जितने भी स्टॉक्स हैं वो अच्छा इसलिए कर सकते हैं बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि कुछ भी करने से पहले बड़े बड़े डेटा को रिफाइन करने की आवश्यकता होती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अभी भी छोटा सा क्वांटिटी से फॉर लॉन्ग टर्म शुरुआत कर सकते हो। पुल की बात की जाए, मुझे पता है दोस्तों कि बहुत लोग काफ़ी परेशान हैं, बट यस मेरा ऐसा मानना है दोस्तों जिसने जिसने परेशानी देखी पैसे उन्हीं के बनेंगे। पिछले कुछ समय से गैस वर्लपुल में धीरे धीरे जो तेज़ी है मोमेंटम वो क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इस कंपनी ने 200 का मूविंग एवरेज डेली चार्ट में उसको बीट किया, और उसके बाद दोस्तों 200 का मूविंग एवरेज की बात की जाए वीकली चार्ट में, अब उसको भी कंपनी ब्रेक कर सकती है। 150 के बाद गैस कंपनी जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि 2000 का लेवल दूर नहीं है। तो अगर आपने इतना होल्ड किया और भी थोड़ा सही, आपने देखा कि एम्बर में क्या हुआ, सीधा स्टॉक 1800 से 2800 के आसपास भी हमें देखने को मिला। तो ऑफकोर्स का इस कंपनी की बात की जाए, ये एक रेजिस्टेंस जो टेम्प्रोरी है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन 1750 के बाद जो पहला जो टारगेट होगा दोस्तों 2000, उसके बाद हमें 2200 के आसपास भी दर्शन हो सकते हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, लॉस में बेचने की सलाह इतने दिनों के बाद मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। यस, अगर आप एक ब्रेक इवन पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं तो रेस्ट आपकी मर्जी की बात है। सुपरमार्ट की बात की जाए, ये तो गैस बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है जहाँ पे हाई इन्फ्लेशन अभी भी इंडिया में फूड ग्रोसरी में कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों डिलीवरीज की बात की जाए कुछ और ही इंडिकेट करवा रहे हैं। आज भी गैस एनएससी और बीएसई पे डीमार्ट में अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। कंपनी को दोस्तों इस लेवल पे अगर आप एवरेजिंग नहीं करते हैं और टॉप पे जाकर निवेश करते हैं तो वही कहानी कि रैली के देखने के बाद अगर आप निवेश किए तो फंसने वाला काम है। बिजनेस देख के निवेश करते हैं तो अच्छी बात है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर रैली देख के तो निवेश बहुत लोग करते हैं बिकॉज तब ब्रेकआउट होता है। तो जब गैस रैली स्टार्ट होती है ना, धीरे धीरे एसआईपी में स्टॉक खरीदिए, और जब स्टॉक गिर के कॉन्स्टिट्यूट करता है तो वहाँ पे अपनी मात्रा को बढ़ाइए, और एक बार में कभी बड़ा पैसा मत लगाइए। इससे क्या होता है कि जो डाउनसाइड अपॉर्चुनिटी होती है बहुत लोग मिस कर देते हैं। तो ऑफकोर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे कंपनी ट्रेड कर रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से गिरना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इस लेवल पे कैसे अगर आप खरीदते हैं, फ्रेश बाइंग करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, मुझे कंपनी का बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप 10 साल 15 साल का व्यू मुझसे ऑनेस्टली पूछे तो फाइनेंशियल की बात की जाए, मुझे गैस यही देखने को मिल रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से कंपनी कंटिन्यूसली एक लोअर सर्किट में फ्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। साफ है मार्केट तो गैस यही एंटिसिपेट कर रहा था कि 180-90 के आसपास प्राइस डिस्कवरी होगी। 261 के आसपास हुई। अब मार्केट में गैस बहुत ही ब्लैक कोट पहने हुए ना बड़े बड़े एनालिस्ट हमें देखने को मिलते हैं, और आप सबको अच्छे से पता है कि वैल्यूएशन बोल के भी कोई चीज़ होती है। इनके वैल्यूएशन की बात की जाए आउट ऑफ द बॉक्स है दोस्तों। रही बात कंपनी की, तो फ्री में मिले हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब
कंटिन्यूसली लो सर्किट नहीं लगेगा, कभी ना कभी अनफ्रीज होगा, तब स्टॉक में तेज़ी भी आएगी। बट ये सबके पास बजाज फाइनेंस है और जियो को फ्री में आपको मिला है तो आपको होल्ड करना चाहिए, पैनिक करके बेचना नहीं चाहिए। अगर आप बेच चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन खरीदने की जल्दीबाजी बिफोर एजीएम और बिफोर नंबर्स, जब तक इस नंबर्स हमारे सामने नहीं आ जाए, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। इंडिया की बात की जाए, मुझे लगता है कि अगर इसका बेस फॉर्मेशन मजबूत हो गया है और नंबर्स में स्टेबिलिटी आ चुकी है तो एप्पल गैस यहाँ से ना फॉरवर्ड 6-8 महीने के लिए एक बहुत ही अच्छा सौदा बन सकता है। की बात की जाए, वही 1000-1100 के आसपास कबड्डी खेल रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, कंपनी अगर इस लेवल से निकली, और ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो 1000 से लेकर 1100 के आसपास इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंस जो कॉन्सोलेशन फेज कहा जाएगा, इसी में गैस कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर दोस्तों इस बॉक्स से कंपनी निकलती है तो कंपनी यहाँ से ना कब 1700-1800 के आसपास पहुँचेगी फॉरवर्ड 6 मंथ में समझ में नहीं आएगा। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे बिना पेशेंस का दोस्तों पैसे नहीं बनेंगे। आपने देखा कि प्रकाश पाइप ने 2 साल लोगों को वेट करवाया, 24 महीना स्टॉक चला ही नहीं और 1-2 महीना में स्टॉक सीधा 80%। तो ये होता है गैस कन्विक्शन का दाम। कंपनी आपको अच्छी लगती है तो होल्ड करें। मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो गैस तसल्ली से इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करने ही वाला हूँ। की बात की जाए तो जी हाँ गैस, कल चंद्रयान के जो सक्सेसफुल इवेंट के बाद मेक इंडिया स्टॉक की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक की बात की जाए, साइंस रिलेटेड स्टॉक की बात की जाए, उन सब में गजब का रिस्पांस दिखाई दे रहा है। भले ही थोड़ा गिरा, बट दोस्तों मैंने क्या बताया कि आपको ध्यान स्टॉक प्राइस पे नहीं बिजनेस पे होना चाहिए। क्या बिजनेस ग्रो कर रही है, क्या बिजनेस को पोटेंशियल मिल रहा है, क्या बिजनेस के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के डेमोग्राफी में फिट हो पाए, क्या बिजनेस के पास वो स्किल है कि पीएलआई स्कीम का जो एडवांटेज है वो कंपनी ले पाए। तो हर एक फ्रंट में गैस कंपनी अच्छा कर रही है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग से थोड़ा सा अवॉइड करें, बट लिए हम तो कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अगर 5000 के ऊपर स्टेबल हो जाएगी और ये 5200 के आसपास, 5250, 5250 के आसपास क्रॉस करती है तो मैं 6000 के प्रदर्शन हो सकता है। बट मेरे हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है, थोड़ा बहुत विश्राम करेगा, डाउन ट्रेंड में आएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, उससे घबराहट की आवश्यकता नहीं है। इससे बैंक की बात की जाए, मुझे गैस अभी के टाइम जो प्राइस एक्शन दिखाई पड़ रहा है ना, मुझे 2020 और 21 का आईटीसी का घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। इसी में भी वही हुआ, लोग गैस बहुत ही उम्मीद से पैसा लगाए थे और 3 साल स्टॉक नहीं भागने से लोग परेशान होकर भाग गए। मेरे हिसाब से गैस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक 18 का भी डिजर्व ही नहीं करती है। कम से कम गैस इनका प्राइस ट्रेडिंग 22-24 के आसपास होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप आईटीसी में पैसे बनाए ना, आपको अच्छे से पता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलना चाहता हूँ। कंपनी गैस इस लेवल में आराम से फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए आराम से बाई है। पेशेंस टेस्ट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। बट येस, आईटीसी में गैस यही कहानी हुई थी और अब देख लीजिएगा, हम 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब कंपनी भागेगी, जो लोग बेच देंगे वो शायद गैस फिर से जो आईटीसी में गलती किए हैं इसमें भी कर सकते हैं। की बात की जाए, अनस्टॉपेबल स्टॉक अभी के टाइम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। डेट याद रखिएगा 29 सितंबर, कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी भाग बन जाएगी। इसके पहले गैस जहाँ पे भी जाना है लेट इट गो, बिकॉज हवाई यात्रा तो गैस सुपरहिट हमें देखने को मिल रही है। और स्टॉक 2000 के ऊपर मैंने गैस कभी भी सपने में बिलीव नहीं किया था। 150 के आसपास प्राइस ट्रेडिंग होने के बावजूद भी कंपनी इतना तेज़ी से भागेगी। बट यस, न्यूज़ ट्रिगर थी और 700 से गैस स्टॉक कैसे 2000 के आसपास हुआ, वो अच्छी बात है। और ऑफकोर्स आप सबको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन, बिकॉज बहुत लोग हम लोग के साथ ही 700-750-800 के आसपास एंट्री की थे और उनको अभी के टाइम अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होगा। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, कन्विक्शन गैस इस कंपनी में अगर आप बना के रखें तो अच्छी कंपनी है, जल्दीबाजी में बेचिएगा तो वही दोस्तों आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। बिजनेस पोटेंशियल की बात की जाए, कंपनी अच्छी है। बहुत लोग बोलेंगे सर केपीआईटी कहाँ से कहाँ भाग गया, उसका बिजनेस देखिए, इसका बिजनेस देखिए। अगर इन्फोसिस अभी के टाइम नहीं चल रहा है, टीसीएस नहीं चल रहा है, तो क्या कंपनी ख़राब हो गई? नहीं, कंपनी अभी भी ग्रोथ मेकिंग है। तो इस कंपनी में अभी फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाई किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।